ये है मेरे मोहतरम गणतंत्र दिवस का मतलब कि हमारा बनाया हुआ कानून हमारे फायदे के लिए हमारे में नाफिज करना, हम लोगों में लागू करना। संविधान के अंदर जो कुल दफात हैं वो 448 दफात हैं और संविधान के अंदर जो सफा है पेज वो 450 सफा है। और उस 13 कमेटी में जो सबसे अहम कमेटी थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, उसकी सदारत जनाब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे। हमारा ये मुल्क जमहूरी है, आईनी है, संविधान का मुल्क है, यानी इस मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी कुव्वत है, वो संविधान है, वो आईन है, वो दस्तूर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हज़रात सामीन किराम, हमारे इस प्यारे मुल्क में साल में 2 दिन कौमी त्यौहार का दिन है। एक है 15 अगस्त यौम आज़ादी और दूसरा है 26 जनवरी यौम जमहूरिया। 15 अगस्त के ऊपर यौम आज़ादी के ऊपर चैनल पर मुकम्मल वीडियो मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। 15 अगस्त की मुकम्मल तारीख, यौम आज़ादी 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस, ये किसे कहते हैं, इसके अंदर क्या होता है? सबसे पहली बात यह है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हो गया। आजाद होने के बाद अब हमारे मुल्क को जरूरत थी एक ऐसे कानून की, एक ऐसे आईन की, एक ऐसे दफात की, एक ऐसे दस्तूर की, एक ऐसे संविधान की कि जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क चले। इस मुल्क का कोई कानून हो अपना, और इस मुल्क का अपना संविधान हो, अपना एक्ट हो, अपना आईन हो, अपना दस्तूर हो। इसके लिए बाज़ाब्ता 299 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई, एक दस्तूर साज कमेटी बनाई गई और उस दस्तूर साज कमेटी के जिम्मे दिया गया कि वो हमारे मुल्क के लिए एक ऐसा आईन बनाए, ऐसा कानून बनाए, ऐसा दस्तूर बनाए, ऐसा संविधान बनाए कि जिसकी बुनियाद पर यह मुल्क चल सके। इस मजलिस के, इस दस्तूर साज कमेटी के, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के सदर जनाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बने और इसमें कुल 299 अफराद थे। ये मजलिस बनी 9 दिसंबर 1947 को। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ और 9 दिसंबर 1947 को ये कमेटी बनी। इस कमेटी ने पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारे मुल्क के लिए एक दस्तूर, एक कानून, एक आईन और एक संविधान बनाकर के पेश किया। 26 नवंबर 1949 को हमारे मुल्क का दस्तूर, हमारे मुल्क का आईन, हमारे मुल्क का कानून बनकर के तैयार हो गया। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो कानून का निफाज हुआ है, संविधान लागू हुआ है, आईन लागू हुआ है, उसकी तारीख है 26 जनवरी 1950। हमारा ये मुल्क 26 जनवरी 1950 को एक जमहूरी मुल्क हो गया। 1950 से पहले, 26 जनवरी 1950 से पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट लागू था और 26 जनवरी 1950 के बाद 50 से लेकर के अब तक हमारा ये मुल्क जमहूरी है, आईनी है, संविधान का मुल्क है। यानी इस मुल्क की जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी कुव्वत है, वो संविधान है, वो आईन है, वो दस्तूर है। हमारा ये मुल्क चलेगा आईन की बुनियाद पर, कानून की बुनियाद पर, दस्तूर की बुनियाद पर, संविधान की बुनियाद पर। हमारे इसी संविधान के मातहत, संविधान के नीचे आते हैं चाहे जितनी चीज हो, अदालत हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जज हो, या राष्ट्रपति हो, या वजीर आजम हो, या कैबिनेट का मंत्री हो, या इलेक्शन कमेटी हो, या कुछ भी हो, वो सब संविधान के नीचे आते हैं। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी कुव्वत अगर कुछ है तो वो है दस्तूर, वो है आईन, वो है संविधान।
चुनांचे इसको बनाने के लिए 299 आदमी लगे थे और 299 आदमी ने मिल करके 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर यह कानून तैयार किया। और जब इसको 26 नवंबर 1949 में पेश किया गया और फिर जब इस पर कमेटी ने दस्तखत किया तो 284 आदमी ने बाज़ाब्ता इस संविधान पर दस्तखत किया है और बाकी 284 और 99 के दरमियान जो 15 आदमी थे वो 15 आदमी का इंतकाल हो गया था। 15 इसके अंदर औरतें भी शामिल हैं। दस्तूर साज कमेटी के अंदर जो 299 अफराद हैं इनमें 15 औरतें भी शामिल हैं। 15 औरतें भी शामिल थी इस संविधान को बनाने के अंदर। संविधान की बाज़ाब्ता 2 कॉपी बनी है, एक कॉपी अंग्रेजी में बनी है और एक कॉपी हिंदी में बनी है। उस कॉपी का वजन, संविधान की जो कॉपी है उसका वजन 13 किलो है। संविधान को बनाने के अंदर जो खर्च आया है वो खर्च है 6 करोड़ 15 लाख रुपए। संविधान की जहां छपाई हुई है वो देहरादून है, देहरादून के अंदर इस संविधान की छपाई हुई है। संविधान जो बना है वो संसद भवन के अंदर बना है। संविधान जो बना था तो उस संविधान के लिए कुल 13 कमेटी तश्कील दी गई थी और उस 13 कमेटी में जो सबसे अहम कमेटी थी जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है उसकी सदारत जनाब भीमराव अंबेडकर कर रहे थे और जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब की सदारत में ये सारे काम अमल में आया। यानी जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ही हुक्म दे रहे थे कि आपको फला कमेटी चलानी है, आपको ये देखना है, आपको वो देखना है, आपको ये करना है। और उस संविधान के जो सलाहकार थे वो सलाहकार थे BN राव। संविधान के सलाहकार थे BN राव। संविधान के अंदर जो कुल दफात हैं वो 448 दफात हैं और संविधान के अंदर जो सफा है पेज वो 450 सफा है। ये 26 जनवरी को इसी संविधान के लागू होने की खुशी में कि हमारा मुल्क जमहूरी हुआ है, हमारा मुल्क दस्तूरी है, इसी बुनियाद पर हम 26 जनवरी को तिरंगा लहराते हैं। 26 जनवरी को राजपथ पर तिरंगा लहराया जाता है, राजपथ पर परेड होता है और राष्ट्रपति अपने हाथों से तिरंगा लहराता है। संविधान पहला जनाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने 26 जनवरी को 10:18 पर तिरंगा लहराया था और उसके बाद से आज तक लहराया जा रहा है। हमारा यह मुल्क जमहूरी है। जमहूरी मुल्क का मतलब यह होता है कि आवाम का बनाया हुआ कानून, पब्लिक का बनाया हुआ कानून, जनता का बनाया हुआ कानून, जनता के फायदे के लिए, पब्लिक के फायदे के लिए जनता में लागू करना, पब्लिक में लागू करना, यह है जमहूरी मुल्क, यह है रिपब्लिक डे, यह है मेरे मोहतरम गणतंत्र दिवस का मतलब कि हमारा बनाया हुआ कानून हमारे फायदे के लिए हमारे में नाफिज करना, हम लोगों में लागू करना। इस संविधान का एक एक्ट है 42 उस एक्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि हमारे मुल्क के अंदर हर एक को आजादी होगी, हर एक अपनी मर्जी का खा सकता है, पी सकता है, अपनी मर्जी का पहन सकता है, अपनी मर्जी से इजहार ख्याल कर सकता है और अपनी मर्जी से अपने दीन पर अमल कर सकता है, अपने दीन की दावत और तबलीग कर सकता है, अपने दीन को फैला सकता है। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी पसंद है। किसी को किसी मजहब पर अमल करने के लिए कोई नहीं रोकेगा, किसी के खाने पर कोई इतराज नहीं करेगा, किसी के पीने पर इतराज नहीं करेगा, किसी के पहनने पर इतराज नहीं करेगा, किसी के रहन सहन पर कोई इतराज नहीं करेगा। तो हमें ये देखना है कि इस एक्ट 42 पर अमल हो रहा है कि नहीं। हर एक मसले का हल यही है। अगर आपके खाने पर इतराज है, गोया के संविधान पर अमल नहीं हो रहा। अगर आपके पीने पर किसी को इतराज है, गोया के संविधान पर अमल नहीं हो रहा। अगर आपके पहनने पर किसी को इतराज है, गोया के संविधान पर अमल नहीं हो रहा। अगर आपके इबादत करने पर किसी को इतराज है, गोया के संविधान पर अमल नहीं हो रहा है। तो आपको अगर आपके हुकूक गस्ब किए जाए, आपके हुकूक छीना जाए, आपके हुकूक को आपसे जबरदस्ती लिया जाए या आपको आपके हुकूक न दिया जाए, तो आप अदालत में जाएं, अदलिया के पास जाएं, कानून का सहारा लें। आप उनको बताएं कि हमारा मुल्क, हमारा दस्तूर, हमारा आईन, हमारा संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम नमाज पढ़ सकते हैं। आप कौन होते हैं हमारे नमाज पे इतराज करने वाले, हमारी टोपी पे इतराज करने वाले और हमारे खाने पीने पे इतराज करने वाले, हमारे रहन सहन पर इतराज करने वाले।
तो बुनियादी तौर पर जो चीजें हैं वो 42 के अंदर है और वो सारी चीजें हमें देता है। तो हमें ये देखना है 26 जनवरी के मौके से कि हमारा संविधान पर हमारा कितना अमल हो रहा है। चुनांचे जब जरूरत पड़े तो अपनी जान की बाजी लगा देना है अपने संविधान की हिफाजत के लिए, अपने दस्तूर की हिफाजत के लिए, अपने आईन की हिफाजत के लिए, अपने कानून की हिफाजत के लिए। दूसरी चीज है 368 इसके जरिए से संविधान के अंदर संशोधन होता है। 2/3 मेंबर लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर पास करते हैं। सरकार अगर कोई बिल लाती है तो फिर उसके बाद अगर 2/3 मेंबर पास नहीं करेंगे तो पास नहीं होगा। 2/3 मेंबर यानी ये समझ लीजिए कि 66% इतने मेंबर लोकसभा के, राज्यसभा के पास कर देंगे तो वो पास हो जाएगा। फिर उसके बाद वो जाएगा राष्ट्रपति के हाथों में। राष्ट्रपति जब उसको दस्तखत कर देगा तो फिर वो संशोधन होकर के कानून बन जाएगा। अब उसके बाद अगर उसके खिलाफ आपको जाना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट से अपील कीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट की मर्जी होती है कि उसको बरकरार रखेगी या उसको यूं ही छोड़ देगी।